पुराणों में जो ब्रह्मलोक की दूरी बताई गई है, तो उन्होंने यह शोध निकाला कि प्रकाश की गति से चलने वाला कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं हो सकता, उसका फिजिक्स ही नष्ट हो जाएगा। प्रति सेकंड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति से चलने वाला कोई अंतरिक्ष यान बन जाए तो प्रकाश की गति से चलने वाला अंतरिक्ष यान 14 लाख वर्षों में ब्रह्मलोक पहुंच सकता है। क्या अवतार स्वरूप महापुरुष के प्राकट्य की तिथि है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। जगत गुरु भगवान का मंगल में शुभागमन हो रहा है। सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और सबसे निवेदन है कि आगे आकर के वहां मार्ग संकीर्ण नहीं करें, दूर से ही खड़े खड़े प्रणाम करें। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, विश्व का, गौ माता की, गोहत्या, भारत, पूरे उत्साह से बोले भारत भारत भारत, हर हिंदू हर हिंदू। पहले कहना है सेना हो और उसके बाद कहना है सनातनी हो। सनातनी हो का मतलब है अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का, संप्रदाय धर्म का पालन करते हुए हम सभी सनातन वैदिक आर्य हिंदू हैं और हम सबों के सार्वभौम धर्म गुरु श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवत पाद हैं। इस भाव की प्रतिष्ठा रखते हुए हम सबों को सनातनी के मॉडल हिंदू राष्ट्र है जिसका प्रमाण हमारा इतिहास है, तो विश्व के लिए मॉडल बनेगा। इसलिए सबकी निर्भीकता का, सबको निर्भय बनाने का संदेश है हिंदू राष्ट्र। तो पूरे उत्साह के साथ कहना है हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र, भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की, श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्रेणोयाम देवा वदरं पश्येमाक्षाभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वा गुंसस्तानो विर्व्याशे माहिदे वहितं यदायुः सातमिन्नो शरदो अन्तिदेवा जगैरुखदया शान्ति प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः दीर्घतमा मामतेजो जुजुर्वा। अमृतमय संध्या के सुअवसर पर हमारे बीच में दिल्ली प्रांत के लोकप्रिय, हम सबके सम्माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी महाभाग समुपस्थित है। मैं आदर पूर्वक धर्मेंद्र प्रधान जी को आमंत्रण करता हूं मंच पर। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वो भी मंच पर विराजमान करेंगे। उत्कल प्रांत के जो सांस्कृतिक राजधानी वो है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी के लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय संबित पात्रा जी को वो मंच पर आए और भगवान शंकराचार्य महाभाग के आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय संबित पात्र जी, हमारे बीच में पहुंचे हैं परमादरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी को मैं आग्रह करता हूं
वो मंच पर विराजमान होंगे। सुदर्शन चैनल के मुख्य भगवतपाद शंकर के पितामह आग्रह करता हूं मंच पर विराजमान करने के लिए। और पूज्य संत चरणों में पूज्य स्वामी जी महाराज श्री के दिव्य उपस्थिति में स्वामी निर्विकल्पानंद जी के मार्गदर्शन में प्रदीप प्रज्वलन होगा। आप लोग थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सामने तो दंडी स्वामी गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज, श्री दिव्य स्वरूप ब्रह्मचारी जी, श्री सर्वेश और श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य जी के कृपापात्र एवं पुरी के सांसद और मेरे बड़े भाई एवं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व के सबसे बड़े संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर संबित पात्रा जी का भी मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय बांसुरी स्वराज जी भी जो इस क्षेत्र की माननीय सांसद है, मैं उनका स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान एवं मंच के समक्ष उपस्थित दिल्ली प्रांत के मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण सभी का मैं आदर पूर्वक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह ऐसा मंच है जहां हम सभी श्री मद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में हम जगत गुरु शंकराचार्य हूं पुष्पमाल्य प्रदान करने के लिए। बोले जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म की, अधर्म का नमः शंभावाय च मायो भावाय च नमः शंकराय च मायस्काय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पुनः सभी अपना स्नान शीघ्रतापूर्वक ग्रहण करें। पूर्व मान्य श्री गोवर्धन पीठ और सर्वोपरि गोवर्धन पीठ के आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य मेरे गुरुवर, जिनका आज 83rd प्रकटोत्सव है, आज हम सबको उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। ऐसे महान विभूति उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मैं उनके चरणारविंदों को कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये मेरे लिए, मैं तो अधम हूं, बहुत छोटा सा हूं, बालक ही हूं। ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। मेरे नेता बैठे हैं सामने, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी बैठे हैं, रेखा गुप्ता जी मेरी बड़ी बहन बैठी हैं, माननीय दिनेश जी बैठे हैं, और सर्वोपरि गुरु जी का और महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद रहा होगा कि मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति को इतने बड़े धर्म क्षेत्र और धाम का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, अवसर मिला। और मुझे पता है ये एक साधारण अवसर नहीं है। गोवर्धन पीठ जहां हो, 4 पीठ आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया। कर्नाटक में श्रृंगेरी है, द्वारकाधीश है गुजरात में, ज्योतिष मठ है उत्तराखंड में, और गोवर्धन पीठ उड़ीसा के पुरी में। आप सोचिए हम कितने भाग्यवान हैं, मेरा प्रदेश कितना भाग्यवान है, मेरा क्षेत्र कितना भाग्यवान है कि स्वयं शिव पुराण में, वायु पुराण में जिनको शिव का अवतार बताया गया, वैसे आदि शंकराचार्य ने हमारे धाम जगन्नाथ धाम में गोवर्धन पीठ की स्थापना की। और कितने गर्व का विषय है, करपात्री जी महाराज का हाथ जिनके ऊपर हो, करपात्री महाराज जी का जिनका आशीर्वाद जिन पर हो, आज वैसे शंकराचार्य जी के चरणों में पूजन करने की हमें
योग्यता मिल रही है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बहुत लोग केवल हमारे गुरुवर के आध्यात्मिक रूप को देख रहे हो, मगर इनका रूप ऐसा अनन्य है कि अध्यात्म के अंदर सारे विधाओं को उन्होंने समेट कर रखा है। यह ऐसे एक विलक्षण व्यक्तित्व है जो वैदिक गणित, यहां तो सब गुरुजी के शिष्य बैठे हैं, सभी को पता है, मगर दूरदर्शन के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनको ये जानना अनिवार्य है। वैदिक गणित में 20 से अधिक ग्रंथ मान्यवर गुरुजी ने लिखा है, और आज भी नासा जैसी बड़ी संस्थाएं जब वो विकट परिस्थिति में होती है और उन्हें किसी प्रकार का निर्देशन या मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, तो आप मत सोचिए कि केवल गुरुजी प्रवचन करते हैं, वो मार्गदर्शन नासा जैसे संस्था को भी देते हैं। वर्ल्ड बैंक को अगर किसी प्रकार की विकट इकोनॉमिक परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो गुरुजी से आर्थिक विषयों पर भी चर्चा करने से वो नहीं चूकती। यह केवल भारतवर्ष में जगन्नाथ धाम पुरी में संभव है कि इस प्रकार के महामानव हमारे यहाँ है, शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी के रूप में, कि केवल सनातन नाम मात्र नहीं, सनातन अपने जीवन में इन्होंने जिया है। हर विधा में पारंगम, हर विधा को आगे बढ़ाने की क्षमता, और कभी भी अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना, हमेशा पर्दे के पीछे रह के प्राणी मात्र का कल्याण करना। और जब मैं महाराज जी के विषय में पढ़ता हूं तो मुझे याद आता है कि किस प्रकार से गो हत्या बंद करवाने के लिए, गो संरक्षण के लिए उन्होंने जेल में भी समय काटा है, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है गो माता के लिए और हमारी संस्कृति के लिए। इस धरोहर को हमें बचाना है, इस सनातन को हमें बचाना है, इस भारत के लिए हमें आगे बढ़ना है। मैं अंत में एक बात, यहाँ गुरुजी भी उपस्थित है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित है। हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की बहुत ही भोली और बहुत अच्छी है, मेरी बड़ी बहन। अभी 27 तारीख को जगन्नाथपुरी में हम सब के आराध्य देव महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलने वाला है। मैं आप सभी को निमंत्रित भी करूंगा। वैसे तो माननीय गुरुदेव जी यहाँ मौजूद हैं। 2 दिन पहले दिल्ली में एक रथ यात्रा हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें भाग लिया, तो मैंने तुरंत फोन किया और कहा कि दीदी, रथ यात्रा का समय स्कंद पुराण में स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने तय कर दिया है कि तिथि अनुसार ही रथ यात्रा हो सकती है। दीदी ने फौरन कहा, अच्छा मुझे यह विषय ज्ञात नहीं था, मैं तुरंत अभी निर्देश करती हूं कि दिल्ली में कहीं भी तिथि से बाहर रथ यात्रा नहीं होगा। महाप्रभु की जो तिथि है उस तिथि के हिसाब से ही रथ यात्रा होगा। ये दीदी ने तुरंत कहा, और उन्होंने कहा मुझे विषय पता नहीं था, मुझे ये ज्ञात नहीं था, इसलिए मैं रथ यात्रा में भाग लेने चली गई। मैं तो परम भक्त हूं महाप्रभु जगन्नाथ जी की, और मैं परम भक्त हूं हमारे स्वामी जी की। जो भी जगत गुरु जी का आदेश रहेगा मैं उसी प्रकार से धर्म का पालन करूंगी। मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का कि उंगली पकड़ करके पहली बार जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास लेने का काम उन्होंने ही किया था। मुझे जो आशीर्वाद आज गुरु जी का प्राप्त हुआ है उनमें उनका एक बहुत बड़ा कर्तृत्व रहा है। मैं पुनः गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, सनातन को वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। सभी 2 हाथ ऊपर उठाकर कहेंगे, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। धन्यवाद। सुरेश चौहान जी, मैं आग्रह करूंगा वो अपना वक्तव्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रतिनिवेदन करेंगे। हम सब बीच में
23वां प्राकट्य महामहोत्सव में हमारे आनंद वाहिनी के अंतर्राष्ट्रीय संयोजिका परमादरणीय सीमा तिवारी जी उपस्थित है, जो छत्तीसगढ़ के आनंद वाहिनी के अध्यक्षा भी है। आचार्य जी जो पीठ परिषद गोवर्धन मठ पूरी पीठ के महासचिव है, वो भी उपस्थित है। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आदरणीय सुरेश चौहान जी को गुरुदेव के श्री चरणों में संक्षिप्त प्रतिनिवेदन के लिए निमंत्रण करता हूं। आदरणीय सुरेश चौहान जी। सभी को जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भारत माता की, गंगा माता की, गौ माता की, गायत्री माता की, आज के आनंद की। पूजनीय शंकराचार्य भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उनके आज इस प्रागट्य दिवस पर मैं सुदर्शन टीवी के करोड़ों दर्शकों की तरफ से विनम्र अभिवादन व्यक्त करता हूं। आज इस आयोजन समिति का मैं विशेष धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली में और देश में ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता थी। इसका जो कार्यक्रम का नाम दिया है राष्ट्र उत्कर्ष दिवस, जब देश भर में वैलेंटाइन डे मनाए जा रहे हो, रोज डे मनाए जा रहे हो, ऐसे समय में राष्ट्र उत्कर्ष दिवस मनाया जाना उन सभी गंदगी को साफ करने का एक प्रयास है। और जो पश्चिमी संस्कृति का आक्रमण इस देश में हो रहा है उसका उत्तर भी तो चाहिए, और इसलिए राष्ट्र उत्कर्ष दिवस यह शब्द ही बड़ा विशेष है, क्योंकि उत्कर्ष केवल पैसों से नहीं आ सकता। हम दुनिया की एक नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाए तो भी उत्कर्ष हुआ ऐसा नहीं कह सकते। उत्कर्ष के लिए ज्ञान चाहिए, जो जिसका वर्णन अभी संदीप जी ने यहाँ पर किया, जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी के पास है। केवल ज्ञान से नहीं होगा, एक तप चाहिए, वो तप हमारे गुरु जी के पास है। और केवल तप नहीं, उस तप के लिए एक अधिष्ठान चाहिए, तो पूरी पीठ का साक्षात अधिष्ठान आपके पास है। और इसलिए राष्ट्र उत्कर्ष दिवस अगर किसी के नाम पे संयुक्तिक है तो आज है। तो इस राष्ट्र उत्कर्ष दिवस पर बाकी जन्मदिनों में और इनमें फर्क क्या है? तो अभी तक मैं प्रतिवर्ष आता हूं, तो मैं थोड़ा लेखा जोखा देना चाहता हूं, क्योंकि प्रतिवर्ष मुझे बोलने के लिए कहा जाता है। 2022 में जब हम आए थे तो शिक्षा के विषय में यहाँ पर चर्चा हुई, और मैं धन्यवाद करता हूं इस मंच की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति उससे के बाद लाई। और हमारे बच्चों को औरंगजेब तो पढ़ाया जा रहा था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ाए नहीं जा रहे थे, अब वो पढ़ाया जा रहा है। और आज के बाद अगर कोई अफजल खान पीठ पर वार करेगा तो पेट कैसे फाड़ना है, ये शिवाजी महाराज का चरित्र उन बच्चों को बताएगा। 2023 में मैं यहां आया था, तब पूज्य गुरुदेव के संकल्प के अनुसार हमने हिंदू राष्ट्र की शपथ ली थी। और मैं बड़ा दुर्भाग्य का क्षण है कि इस देश के न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में मेरे खिलाफ केस चला कि हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना हेट स्पीच है। क्या आप ऐसा मानते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र किसी के विरोध के लिए है? अरे हिंदू राष्ट्र बनेगा तो विश्व का कल्याण होगा, ये हमारी धारणा है। किसी का गला काटने के लिए नहीं है, किसी का जबरदस्ती धर्मांतरण करने के लिए नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जब केस चल रहा था तो पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में आपके खिलाफ हिंदू राष्ट्र की शपथ की केस चल रही है, इस बार का आपका भाषण हिंदू राष्ट्र पर ही होना चाहिए और आप देश भर में वो शपथ लेते रहिए। उसके बाद मैंने हजारों मंचों पर शपथ ली। आज मेरे ऊपर 1831 मुकदमे देश भर में चल रहे हैं। मैं गर्व के साथ इस मंच से कहता हूं कि ये मुकदमे न्यायालय व्यवस्था के द्वारा भले ही चले, लेकिन देश की सबसे बड़ी आध्यात्मिक न्यायपालिका ने मुझे कहा है कि हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते रहो, जितने मुकदमे होंगे देखते जाएंगे। 2024 में हम यहाँ पर आए थे तो 24 के मंच पर तब देश के सर्वोच्च न्यायालय में मैरिटल रेप का केस चल रहा था। और पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे कहा कि ये मैरिटल रेप मतलब
पति पर बलात्कार का केस कर सकती है। इसका मतलब है विवाह संस्था को बर्बाद करने के लिए रचा गया पश्चिमी षड्यंत्र है, उसके खिलाफ बोलिए, हम बोले। और मैंने कहा ना, इस मंच के एक आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली विदेशी शक्तियों का पराजय हुआ और वो दुष्ट कानून इस देश में नहीं आ सका। 2025 में आज एक नया विषय मैं सामने रखता हूं। हमारे सभी के घरों में हमारे साक्षात आध्यात्मिक शक्तियों से ज्यादा समय टीवी पर जाता है और इन टीवी पर ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों के लिए एक बड़ा राक्षस का काम कर रहे हैं। इस देश के सबसे प्रभावशाली मंत्री इस मंच पर सामने बैठे हुए हैं, एक राज्य की मुख्यमंत्री बैठी है, देश के सर्वोच्च आध्यात्मिक विभूति बैठे हैं, और मेरे जैसा पत्रकार एक हिंदूवादी कार्यकर्ता इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इस देश की ओटीटी पर आने वाले टीवी चैनलों पर जो किसी भी प्रकार का कोई सेंसर नहीं है, उसके ऊपर भारत सरकार सेंसर लगाए और हमारे बच्चों तक जाने वाले राक्षसों के हाथ को रोक दे। मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष जब मैं इस मंच से लिए गए संकल्पों की पूर्ति की बात करूंगा तो भारत सरकार के सबसे प्रभावशाली मंत्री उनका मैं उसके अगले वर्ष धन्यवाद कर सकूं कि ओटीटी पर नियंत्रण आएगा और हमारे बच्चों पर ये विदेशी राक्षस नहीं पहुंच पाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम सम्मानयोग आदरणीय परम पूज्य संतगण, अतिथिगण और सभी उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी जगत गुरु शंकराचार्य जी श्री स्वामी निष्ठा आनंद सरस्वती महाराज के 83वें प्रगट दिवस के शुभ अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। ये दिन केवल एक महापुरुष के जन्म का उत्सव नहीं है, ये उस दिव्य स्वरूप सनातन आलोक का उत्सव है जो धर्म, संस्कृति और राष्ट्र को मार्गदर्शन प्रदान करता है। आप गुरु शंकराचार्य जिन्हें भारत को चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं। वक्त अनुसार गुरु नानक बाबा जी ने अवतार लिया, वहमों भरमों का खुले रूप में विरोध किया और इंसानियत को सच के साथ जोड़ा। आज भी संसार ने उनको चारों को शब्दों की खोज हो रही है जो कि सच साबित हुए हैं। दास बाबा सुखदेव सिंह बेदी 16वीं वंशज श्री गुरु नानक देव जी महाराज दरबार श्री चौला साहब डेरा बाबा नानक पंजाब से चलकर आप सभी के दर्शन दीदारे करने आया हूँ। वहाँ गुरु नानक देव जी के पवित्र अंगबस्तर सुभाईमान ने जिनकी सेवा संभाल गुरु नानक साहब अपना परिवार करता है, दास उस परिवार की गद्दी नशीन हूँ और वो सेवा निभा रहा हूँ। भारत ऋषियाँ मुनियाँ अवतारा पैगंबरा की धरती है। हमें सभी को सभी धर्मों का, सभी धर्म गुरुओं का, सभी धर्म ग्रंथों का सत्कार करना चाहिए, तभी विश्व शांति हो सकती है। श्री गुरु नानक देव जी का उपदेश मानस की जात सब एक ही पहचानो, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत देसा बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा को बोले को मंदे। इंसान को अपने अहंकार को छोड़कर गुरु साहिबा जी दुआवा और उपदेशों का अपनाना चाहिए। ये एक बड़ी समय की ज़रूरत है। कीर्त करो, नाम जपो और वंड के शगो, जो गुरु नानक साहब का उपदेश थी, हमें उसको भी अपनाना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं एक बोर्ड पढ़ रहा था, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। आज मुझे बेहद खुशी है कि मैं इस स्टेडियम में एक बैनर को पढ़ा, गुरु गोबिंद सिंह
और ग्रंथ तीनों से दूर अपने को नहीं करना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ इस उच्च और खूबसूरत शब्दों का और मुबारकबाद देता हूँ कि हम सब एक हैं। आज मैं श्री धर्मवीर आचार्य जी का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्हें बुलाकर हमें इस धार्मिक अवसर का शामिल होने का मौका दिया और संतों महापुरुषों के दर्शन दीदारे भी करवाए। लीडर साहबान बैठे हैं, सभी के आने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री चरणों में अपने भाव पुष्प समर्पित करेंगी। भगवत पाद भगवान शंकराचार्य महाभाग का मंगलमय मार्गदर्शन सभी वक्ताओं के सूत्रात्मक वक्तव्य के बाद हम सबों को आज राष्ट्रोत्कर्ष दिवस के अवसर पर प्राप्त होगा। श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली। मेरे साथ मिलके एक बार बोलेंगे, बोलो भगवान जगन्नाथ जी महाराज की। सच में मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि आज स्वयं प्रभु दर्शन देने के लिए दिल्ली पधारे हैं। गुरुजी, जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो मेरा सौभाग्य था कि सबसे पहला धार्मिक दर्शन मैं जो कर पाई वो पूरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी के कर पाई, सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद। और आज मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है कि जिनके दर्शन करने के लिए भक्तजन दूर दूर से पूरी धाम जाते हैं, आज वो स्वयं प्रभु दिल्ली पहुंच करके ना केवल हमारे राज्य को आपने आशीर्वाद दिया, बल्कि मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि आपका जन्मदिन आज दिल्ली राज्य में मनाया जा रहा है। आपका सानिध्य पाकर के दिल्ली का प्रत्येक निवासी आज प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आचार्य धर्मवीर जी का, जो इस आयोजन समिति के प्रमुख हैं, संजय उपाध्याय जी जो मीडिया के प्रमुख हैं, आयोजन समिति के संचालक संदीप गर्ग जी का, और पीठ परिषद के अध्यक्ष दिल्ली प्रांत के अश्वनी मलिक जी का। यहाँ पे उपस्थित हमारे परम पूज्य बड़े दिनेश जी महाराज यहाँ पर हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री, आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी केंद्रीय मंत्री, भाई संबित पात्रा जी, और अनेक विभूतियां यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात, सभी परम पूज्य गुरुजन जिनके आने से दिल्ली प्रकाशित हो उठी है। आज आपके जन्म दिवस के अवसर पे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली ने मानो दिवाली सा उत्सव मनाया जा रहा है। से अपने कर्म से समाज और देश की सेवा करते हुए इस हिंदू धर्म को आगे लेकर के जा पाए। आपके बारे में मैंने इतना सुना है कि आपका ज्ञान, आपका अध्यात्म, आपने जिस तरीके से इस पूरे देश में अध्यात्म की लौ जलाई, वो हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आपके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके सनातन धर्म की गौरव गाथा का मैं समझती हूं कि पुनः जागरण संभव हो पाया है। आपके द्वारा प्रत्येक सनातनी दिन रात आपके दिखाए हुए मार्ग पे चल करके एक नई पहचान भारतवर्ष को मिल पा रही है। अभी भाई संबित जी कह रहे थे कि ना केवल
भक्तों को आप ज्ञान देते हैं, बल्कि इसरो जैसी बड़ी बड़ी वैज्ञानिक संस्थाएं भी आपसे मार्गदर्शन पा करके धन्य हो गई है। और आपने अपने जीवन काल में न जाने कितना राष्ट्रव्यापी भ्रमण किया और एक वैचारिक क्रांति के माध्यम से जन जागरण करते हुए सनातन मूल्यों का प्रचार प्रसार किया। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। गुरुजी, मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि छोटी सी व्यक्तित्व हूं मैं, पर आपकी चरण धूलि मिल करके, एक प्रेरणा पा करके इस राज्य में वो सारे काम करना चाहती हूँ जो हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू दिलों की मंशा है। चाहे वो यमुना सफाई का काम हो, चाहे वो यमुना सफाई का काम हो, चाहे गो संरक्षण का काम हो, देश की राजधानी दिल्ली उन सभी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगी जो जनमानस के दिलों में है। मैं जगन्नाथ जी प्रभु से यही कामना करती हूँ, आपके चरणों में यही निवेदन करती हूँ कि ढेर सारा आशीर्वाद आप हमें दे करके जाइएगा, क्योंकि दिल्ली वर्षों से बहुत पीछे रह गई थी। अब दिन रात मेहनत करके दिल्ली को हमें आगे लेकर के जाना है, उसके लिए आपका आशीर्वाद हमारे लिए बेहद जरूरी है। फिर से एक बार आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि आपने आकर के दिल्ली को जो सम्मान दिया, हमारे सभी गुरुवर जो यहाँ पर आए हैं, आपके आने से दिल्ली राज्य की शोभा बढ़ी। और सबसे अधिक धन्यवाद करना चाहूंगी गुरुजी आपके चरणों में कि आपकी रोशनी पा करके सच में दिल्ली का दरो दीवार रोशन हो गया है और दिल्ली जगमग हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी के चरणों में, आप सबके सानिध्य में बहुत बहुत धन्यवाद। नाथ भगवान की। मेरे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है, भगवान नारायण से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा में 155वें धर्म गुरु जगत गुरु आदरणीय शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के प्रकटोत्सव दिवस पर उनका आशीर्वाद, संत वृंद का आशीर्वाद यहाँ पर लेने का मुझे मौका मिल रहा है। इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे केंद्रीय मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, संबित पात्रा जी, परम आदरणीय बड़े दिनेश जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, जगत गुरु स्वामी जी के सामने बोलने की धृष्टता मैं नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि परम पूजनीय स्वामी जी के लिए कुछ मेरे मन के जो भाव है सिर्फ वही प्रकट करके अपनी बात कहूंगा। हमें जनसाधारण में ये लगता है कि भगवा पहने हुए जो हमारे संत हैं वो धर्म और राष्ट्र जागरण का ही प्रचार करते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे जो ज्ञान से परिपूर्ण वैदिक संस्कृति है, वेद है, उसमें जो ज्ञान है, अगर कहूं तो पूरे विश्व को उसने आलोकित किया है। परम पूजनीय स्वामी जी के बारे में जितना मैं जानता हूं कि धर्म जागरण, हिंदू संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ आप वैदिक गणित के भी बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आपने 20 से अधिक ग्रंथ साक्षात भगवान सूर्य से ज्ञान प्राप्त करके लिखे हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि आप केवल धर्म जागरण, राष्ट्र उत्थान की बात नहीं करते हैं, आप पूरे विश्व को उस ज्ञान की बात भी करते हैं जिसके कारण से ही आज मानव चंद्रमा तक
मार्स तक, स्पेस तक पहुंचा है। तो मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आज आपके दर्शन, आपकी चरण धूलि लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार पुनः आपके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। शंकराचार्य महाभाग ने हम सबों को पूर्व से ज्ञात है, भारत को शीघ्रता पूर्वक अपने मौलिक स्वरूप हिंदू राष्ट्र के रूप में निकट भविष्य में उद्भासित होने का जो संकल्प भगवत पाद का है, उसकी जो घोषणा है वो हम सब ने श्रवण की है। और उस हिंदू राष्ट्र अभियान के अंतर्गत, हिंदू राष्ट्र यात्रा के अंतर्गत पूरे देश भर में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने 3.5 वर्षों तक राष्ट्रोत्कर्ष यात्रा को हिंदू राष्ट्र यात्रा के रूप में संपादित किया है। हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की हर नमः पार्वती पतये हर हर। सब एक साथ एक स्वर में बोलेंगे, बोले जगत गुरु भगवान की जय, बोले जगत गुरु भगवान की जय, बोले जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। पुरी पीठस्य आचार्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम जीते जागते अपने नेत्रों से जगत गुरु भगवान के रूप में साक्षात ब्रह्मा का ही दर्शन कर रहे हैं। शास्त्र शंकराचार्य में और शंकर भगवान में कोई भेद नहीं मानते, कोई भेद नहीं मानते। तो प्रत्यक्ष आज हम सब भाग्यवान हैं कि अपने नेत्रों से स्वयं शंकर भगवान का भी दर्शन कर रहे हैं। अब कई लोग अलग अलग बातें करते हैं। अब जो सच्चे हिंदू होंगे उन्हें अपने शास्त्रों पे विश्वास होगा, होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो शास्त्र अगर प्रमाण है तो हमारे मध्य में साक्षात शंकर भगवान विराजमान है। अगर आप हिंदू है तो, नकली है तो हमें कोई गारंटी नहीं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, जो मेरी हित की बात है वो तो हिंदू है और जो मेरे हित की बात नहीं वो हिंदू नहीं है। अब देखिए हम लोग सप्ताह भर, सप्ताह दिन 7 होते ना दिन में, 6 दिन चकाचक पीते खाते हैं, लेकिन मंगलवार वाले दिन तुम ले लोगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वाह भाई वाह। तो रविवार को हनुमान जी सोने चले गए थे, सोमवार को हनुमान जी छुट्टी पे चले गए। मैं आप सब सनातनियों को पूज्यपाद के श्री चरण कमलों में बहुत साहस करके एक बात कह रहा हूं, और वो बात यह है, अगर सनातनी हो तो पूरे बनो, अगर नहीं हो तो अधूरे रहो, नकली मत बनो। और आप सच्चे सनातनी तब होगे जब शास्त्र के अनुसार चलोगे। आज हमारे माथे से तिलक गायब है, सर से शिखा गायब है, हाथ से कलावा गायब है, हमारे घरों में से संस्कार गायब है, इसीलिए हमारे घरों से बेटा और बेटी गायब है। होटलों में बैठ के, 5 स्टार होटलों में बैठ के खाना खाने से संस्कार नहीं बचेंगे। इफ यू बिलीव और नॉट, इट्स योर प्रॉब्लम। आप मानिए न मानिए, आपकी प्रॉब्लम है। अभी आपको एक घटना सुनाते हैं बंगाल की। महाराज जी 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लूं मैं तो एक सपना देख रहा था आते हुए, जब मुझे पता चला कि हम लोग राष्ट्र उत्कर्ष दिवस पे जा रहे हैं, तो मुझे एक सपना सूझा। ये मेरा सपना है, खुद का सपना, कसम से, आई प्रॉमिस। मैं सोच रहा था जिस समय मेरा देश आजाद हुआ उस समय राष्ट्रपति के पद पे अगर हमारे शंकराचार्य भगवान बैठे होते तो आज मेरा देश का क्या हाल होता। आप कल्पना करिए माय डियर। ए मोबाइल छोड़ दो 2 मिनट।
ये मोबाइल संग नहीं जाएगा, प्रॉमिस। किसी ने आग लगा रखी है हमारे घरों में, इन मोबाइलों ने आग लगा रखी है, इनको थोड़ी जेब में रखो। मोबाइल नहीं होते तो पति डिब्बे में नहीं होते। आप जगन्नाथपुरी के सांसद हैं, आपका ज्ञान सब सुनते हैं, आप पे शंकर भगवान की कितनी कृपा है हम सब देख रहे हैं, और हम आशा करते हैं ये कृपा सदन में भी जाए, जो लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून समाप्त करे। भारत को लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून की कोई जरूरत नहीं है क्या? है क्या? हम भारतीय हैं, डोंट फॉरगेट व्हाट इज आवर कल्चर। हमारे संस्कार ऐसे हैं, जिसे सपने में एक बार वर्ण कर ले बच्ची तो जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ती। ये हमारे संस्कार हैं, और हम कहते हैं तुम व्यभिचार करो। एक और बात बता दें, राष्ट्र उत्कर्ष बिना ज्ञान और बिना संस्कार के नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर मिसाइलों से राष्ट्र उत्कर्ष होता तो आज अमेरिका की सब प्रशंसा कर रहे होते। अगर धन से राष्ट्र का उत्कर्ष हो सकता तो इंग्लैंड में जो हमारा कोहिनूर चुरा के ले गया चोर कहीं का, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे होते। तो ना धन से और ना ही पावर से हमारा उत्कर्ष, हमारा उत्थान हो सकता है। अगर उत्थान हो सकता है तो वो है हमारा ज्ञान, वो है हमारा संस्कार, जो हमें आचार्य के चरणों से ही प्राप्त हो सकता है और कहीं से नहीं। आपको एक बात बताता हूं, जिसको कहना चाह रहा था ये बीच में ले आया। अभी बंगाल से खबर आई, पश्चिम बंगाल से, सुनाऊं कि रहने दो? रहने दो, टाइम नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। अच्छा, फोकट में जानकारी कुछ मत करना। सुनो, मेदिनीपुर के एक जगन्नाथ मंदिर में बंगाल की सरकार ने वहां का प्रसाद बनाने का ऑर्डर मुसलमान परिवारों को दिया है। बजाओ ताली बजाओ। नहीं, ताली बजाओ, खुश हो, माला पहनो। माय डियर, पूर्व में ये हो चुका था, वर्तमान में भी ये हो रहा है, आगे नहीं होगा इस बात की गारंटी दे दो। है किसी के पास गारंटी? तब तक नहीं है जब तक तुम संस्कारवान नहीं हो, तब तक नहीं है जब तक तुम्हें धर्म की चिंता नहीं है, तब तक नहीं हो जब तक तुम्हें राष्ट्र की चिंता नहीं है। जिस दिन तुम्हें राष्ट्र और धर्म की चिंता हो जाएगी, ईमानदारी से अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाओगे, मैं दावे से कहता हूं यह हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन कब? जब हर हिंदू अपने स्वार्थ से ऊपर उठेगा, और जब तक स्वार्थी बने रहोगे तुम भी डूबोगे माय डियर, और आने वाली पीढ़ी को डुबा के जाओगे, और आने वाली पीढ़ी तुम्हारे मुंह पे, मैं कहना नहीं चाहता, याद कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि हमारे मंदिर सरकारों के अंडर हो जाएं? कौन कौन चाहता है? अरे बोलो, चाहते हो? क्यों, तुम तो चाहते हो, तभी तो नहीं बोल रहे। कौन कौन चाहता है हमारे मंदिर सरकारों से मुक्त रहे? कौन कौन चाहता है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और कौन कौन चाहता है कि ऐसे आचार्य चरणों के सानिध्य में पूरा सनातन जगत चलना चाहिए? ये हमें मार्ग दिखाए, हम इनके पीछे पीछे चले। कौन कौन चाहता है? अच्छा एक बात बताओ, एक मेरे जैसा मूर्ख मार्ग दिखाए और एक आचार्य चरण जैसा विद्वान साक्षात शंकर मार्ग दिखाए, किसका मार्ग स्वीकार करोगे? तो फिर
इंग्लिश में एक कहावत है, इफ ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, अंधा अगर अंधे को रास्ता दिखाएगा तो वो भी डूबेगा और उसको भी डुबा देगा। और अगर प्रकाशवान के सानिध्य में हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, आने वाली पीढ़ी बचेगी और हमारा धर्म, हमारा देश दोनों बचेगा। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी एक बात है, स्वार्थ से ऊपर उठो। ये देश किसी का था नहीं, ये देश किसी का है नहीं, और ये देश किसी का, कल्पना करनी है तो देख लो पाकिस्तान में क्या होगा, हमारा क्या हाल हो गया। बांग्लादेश में देख लो हमारा क्या हाल हो गया। अरे और की छोड़ो, बंगाल में देख लो हमारा क्या हो गया। अगर चाहते हो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और बंगाल जैसा हालत हमारे पूरे देश में ना हो, तो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए और आचार्य चरणों के सानिध्य में सनातन को आगे बढ़ना चाहिए। और अयोध्या की तरह मथुरा में भी हमारे प्यारे श्याम सुंदर, कहां से आए? जगन्नाथपुरी से। वो जगन्नाथ कहां से आए? प्रॉब्लम यही है कि हम ही को भूल जाते लोग, जबकि हमने ही पैदा करके उसको वहां भेजा था, ठाकुर जी को। ठाकुर जी हमारा कन्हैया लड्डू गोपाल, वो ब्रज से गया लड्डू गोपाल, द्वारका में बना द्वारकानाथ, और जगन्नाथपुरी में हो गया वो जगन्नाथ, वो जगत का नाथ हो गया। तो मथुरा में जहां उनका जन्म हुआ, वहां पर भी आचार्य चरण के सानिध्य में राम मंदिर की तरह भव्य दिव्य एक इतना सुंदर आयोजन हो, मंदिर बने कि सनातन का झंडा परचम फहराता रहे, फहराता रहे। अब तुम मुझे ऐसे ताली बजा रहे हो ना, इससे तो ऐसा लग रहा है तुम अपने फ्लैट के लिए ताली बजा रहे हो कि हमारा फ्लैट बनवा दे सरकार। मंदिर बनवाना है तो दोनों हाथ उठाओ, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जगन्नाथ भगवान की, मथुरा के कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आखिरी बात कहते हुए मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने आपका समय बहुत ज्यादा ले लिया, मुझे भड़का के भेजा था पीछे से आचार्य जी ने, इसलिए मैं थोड़ा, आज हमारे मध्य में आचार्य चरणों के 83वें प्राकट्य महोत्सव को हम लोग यहाँ मना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहता हूं उन विधर्मियों की जिन्होंने जीवन भर अच्छे काम नहीं किए हों, उनकी शेष आयु आपको लग जाए और आप सनातन की स्थापना करें, आप भारतवर्ष का उत्थान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए बड़े दिनेशी हमारे मध्य में है। हमें मालूम है कि आज हमने जो यहाँ से मैसेज दिया है आचार्य चरणों का, क्योंकि उर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण आचार्य जी ने हमें जगत गुरु भगवान ने प्रेरणा दी होगी, तो बड़े दिनेश जी हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ विराजमान हैं। एक निवेदन तो हम आप दोनों से करना चाहेंगे, एक प्लीज ये प्रार्थना हमारी स्वीकार कीजिए। पहला, नो लिविंग रिलेशनशिप इन भारत। सेकेंड, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर भव्य बनना चाहिए। तीसरा, सनातन बोर्ड का गठन हो और उनका जो मार्गदर्शन हो वो आचार्य चरण उसको चलाएं और पूरा सनातन जगत सनातन बोर्ड के माध्यम से मंदिरों की सुरक्षा करे और वो मंदिर सरकार से मुक्त हो। यही प्रार्थना आप सभी के चरणों में करते हुए अपनी वाणी को विराम। कुछ शब्द कह दिया हो तो कान पकड़ते क्षमा। वंदे गुरु परंपरा, वंदे गुरु परंपरा। आज पूज्य गुरु जी का 83वां यह जन्म दिवस मना रहे हैं। हमारे शास्त्रों में जन्म और प्रादुर्भाव 2 शब्दों का उल्लेख प्राप्त होता है। भगवान पाणिनि इसलिए 2 सूत्रों का निर्माण करते हैं, भुवः प्रभवः जनकर्तुः प्रकृतिः। भुवः प्रभवः जो वस्तु पहले से विद्यमान है और हम लोगों को अचानक दिख जाती है उसे प्रादुर्भाव कहते हैं। जो वस्तु पहले से उस रूप में विद्यमान नहीं है, प्रकारांतर से विद्यमान है,
उसका जब परिणाम प्रणित रूप होता है उसे जन्म कहते हैं। तो यहाँ जो अनादि परंपरा नारायणम पदभम वशिष्ठम शक्ति तत्पुत्र पराशरज्जा, इस परंपरा प्राप्त पूज्य गुरु जी का जो यह स्वरूप है शंकराचार्य रूप में यह प्रादुर्भाव है। नागरिकगण, ये हम सभी लोगों की परम सौभाग्य है। सभी व्यक्ति की जिंदगी में गुरु की एक अनन्य स्थान है। अत्यंत श्रद्धा की प्रसंग रहती है गुरु और अपने शिष्यों की संबंध। सनातनियों की जीवन में पूज्य शंकराचार्य जी का सानिध्य अपने आप में सभी सनातनियों का एक परम सौभाग्य होता है। मैं आप सभी का आभारी हूं। उपलब्ध होगा गोवर्धन मठ के स्वस्ति प्रकाशन व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, इसको आप ऑनलाइन प्राप्त भी कर सकते हैं। अब बीच में अधिक अवरोध न बनते हुए मैं जगत गुरु के निज सचिव स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे निखिल निगमागमसार हृदया सर्वतंत्र स्वतंत्र परापर विद्या विद्योदितांतःकरण सर्वत स्थापनाचार्य वर्णाश्रम सदाचार शिक्षका श्रीमत्सुधनु साम्राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमन्महाराजाधिराज गुरुमंडलाचार्य शाश्वत सार्वभौम विश्व मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्माभिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। पंखा तो नहीं है ना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। धर्म के अधर्म का
प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की, विमलाम्बा भगवती की। हर हर गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू सर से मानसर तक भारत बृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत बृहद बनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसी तेज नहीं है। हम विकास के पक्षधर हैं, परंतु विकास के नाम पर भारत को दिशाहीन करना उचित नहीं है। पीछे देखो, पीछे ध्यान रखो यार, थोड़ा साइड से। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसे समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्रसम्मत राजनीति की परिभाषा सिद्ध है। राजनीति को राजधर्म कहते हैं, क्षात्र धर्म कहते हैं, दंड नीति कहते हैं, अर्थनीति कहते हैं। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति। अज्ञान का भी हमको ज्ञान होता है, तब जो संकेत किया, इसलिए जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये जीवन में तीनों अवस्थाएं आती हैं। तीनों अवस्थाओं से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। कदाचित 5 मिनटों के लिए सही हमको आपको भगवान जगन्नाथ की कृपा से दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो जाए। हम संकल्प करें कि अनादिकाल से अब तक
जितने शरीरों को सब बना दिया है, एक कालावच्छेदन उन सब शरीरों का मुझे दर्शन प्राप्त हो। एक एक व्यक्ति के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड बढ़ जाए। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती है। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती है। ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है। एक एक बंदे ने, जीव ने अनादिकाल से अब तक कितने शरीरों को सब बना दिया है। अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है, उन शरीरों की अपेक्षा एक अधिक या शरीर है या नहीं, वर्तमान शरीर है या नहीं। इसलिए भगवद गीता के 5वें अध्याय का अनुशीलन करने पर यह तथ्य समुद्भाषित होता है कि यही बता सर्गो ये शाम निश्चितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्य स्थिता। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर आत्मस्वरूप में सन्निहित हो गया। वियोग हो जाता है। हम इनको भुला कर कुछ देर बैठे, हमारे जीवन में ऐसी दिव्यता प्राप्त होगी। कैसी दिव्यता प्राप्त होगी? स्वप्नावस्था में जैसे मनोयोग से, अर्धनिर्मित मन के योग से हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों की रचना कर लेते हैं, वैसे ही जागृत में भी कर सकेंगे। सिद्धि का अर्थ क्या होता है? सिद्धि के दो भेद होते हैं, ध्यान पूर्वक आप सुन रहे हैं। साध्य की सिद्धि और स्वतः सिद्ध की सिद्धि। सिद्धि के दो भेद होते हैं। साध्य की सिद्धि अंतःकरण के